Hello students, going to all of you. So here I am going to solve first one and second problem of this SC Verma chapter 2 exercise, unsolved exercise. So question 1 है, A वेक्टर है जिसने 20 डिग्री एंगल बनाया है x एक्सिस के साथ, और B वेक्टर है जिसने 110 डिग्री बनाया है x एक्सिस के साथ। उनके मैग्नीट्यूड हैं 3 और 4। हमें रिजल्टेंट निकालना है स्टूडेंट्स। ये x एक्सिस है, ये हमारा A वेक्टर है जिसने की बना के रखा है 20 डिग्री x एक्सिस के साथ, और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं दैट इज़ B वेक्टर, और इस B वेक्टर ने बनाया हुआ है 110 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। हमें ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट सिंपली निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और उनके बीच में जो एंगल है वो है 90। सो दैट इज़ cos 90 ज़ीरो, तो ये अपने पास आ जाएगा 9 4 16। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 और 4 का 16, 9 प्लस 16 बन जाएगा √25, दैट इज़ 5। सो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया है अपने पास 5, ए और बी के रिजल्टेंट का। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, लेट सपोज मान लेते हैं कि ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट, लेट सपोज दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर, एंड लेट सपोज दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द ए वेक्टर। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। हम ए और बी के जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं। लेट सपोज उसने एंगल बनाया है वेक्टर के साथ अल्फा, तो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी b साइन थीटा। तो यहाँ b जो है वो अपना 4 है, a जो है वो 3 है। सो इट इज़ 4, और a और b के बीच में जो एंगल है दैट इज़ थीटा वो 90 है। सो साइन 90 होता है स्टूडेंट्स 1, और a की वैल्यू है 3 प्लस b cos 90 होता है 0, तो इसको 0 लिख लेते हैं। सो इट इज़ 4/3। सो tan अल्फा की वैल्यू आ रही है 4/3, और ये होती है स्टूडेंट्स 53 डिग्री पर। tan अल्फा की वैल्यू होती है जब अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री हो, देन वी कैन से दैट tan अल्फा इज़ 4/3। सो इट इज़ व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। सो 53 डिग्री पर tan की वैल्यू 4/3 आती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ बना के रखा है 53 डिग्री, और मैं ये कह सकता हूँ कि 53 में 20 और ऐड कर लीजिए तो रिजल्टेंट ने बना के रखा है 73 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ 73 डिग्री बना के रखा है। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए और बी वेक्टर हैं, दोनों का ही मैग्नीट्यूड 10 है, और एक्स एक्सिस के साथ एक ने 30 और एक ने 60 बना के रखा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, डायग्राम जैसे ऊपर बनाया। सो दिस इज़ अवर ए वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। फिर एक दूसरा बी वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 बना रहा है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, जो ए और बी हैं उनके बीच में जो एंगल है वो है 30 डिग्री, क्योंकि ए ने एक्स एक्सिस के साथ 30 बनाया है और बी ने 60 बनाया है, तो ऑब्वियसली और बी के बीच में 30 होगा। तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का ही 10 है, तो फॉर्मूला रहेगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 एंड यहाँ आएगा cos 30। cos 30 होता है स्टूडेंट्स √3/2, 2 से 2 कट जाएगा। सो इट इज़ 100 प्लस 100, 200 प्लस इट इज़ 100 इंटू √3। √3 होता है 1.73, सो वी कैन राइट इट एज 173। सो ये बन जाएगा √373, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19.3। तो हमारा जो रिजल्टेंट निकला है उसका मैग्नीट्यूड है 19.3, और अगर उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, अगेन वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम tan अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर देखिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक्स एक्सिस थी, दैट वाज अवर ए वेक्टर और दैट वाज अवर बी वेक्टर। ओके, ए और बी दोनों का ही मैग्नीट्यूड जो है स्टूडेंट्स वो सेम है, 10 उनका मैग्नीट्यूड है। जस्ट अ मिनट। सो बेसिकली वो 10 है और बी वेक्टर भी जो है वो 10 है। ओके, एंगल इनके बीच में 30 डिग्री है, और 30 डिग्री का एंगल एक और ये है। तो ए का मैग्नीट्यूड 10, बी का मैग्नीट्यूड 10, एंगल 30। ऑब्वियसली इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली इनके बीच में होगा, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर के साथ बनाएगा 15 डिग्री। सो हमें कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ 15 डिग्री बना रहा है, और वी कैन से दैट कि ये जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ 15 प्लस 30 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। सो दिस इज द आंसर। सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकलेगा, और बाकी इस फॉर्मूले में भी पुट करके आप निकाल सकते हैं। बी की जगह आप 10 लिखेंगे, थीटा दोनों वेक्टर्स में 30 डिग्री, यहाँ साइन 30 लिखेंगे और नीचे कॉस 30 लिखेंगे। सो इस तरह से भी सॉल्व करने पर आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। सो वी कैन से दैट resultant is making an angle of 45 degree with the x-axis, or resultant is making an angle of 15 degree with the a vector there. Thank you.